महामंडलेश्वर का औहदा और हत्या की कहानी। अलीगढ़ के अभिषेक हत्याकांड ने दिखा दिया कि जब पाखंड की सीमाएं टूटती हैं तो धर्म का चोला भी खून से रंग उठता है और धर्म की आड़ में छिपे अपराध का ये चेहरा आखिरकार बेनकाब हो गया है। अलीगढ़ की वो महामंडलेश्वर जो उपदेशों में इंसानियत की बातें रखती थी, अब इन्हीं पर इंसान की जान लेने का साजिश रचने का आरोप है। कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं बल्कि उस नकाब के उतरने की है जहां आस्था का मंच था और साथ में था पाखंड। और आखिरकार अब कानून के कटघरे में यह पाखंड खड़ा हुआ है। धर्म की आड़ में साजिश का खेल, साजिश में न जाने किसका मेल। गिरफ्तारी ने खोला वो पन्ना जहां आस्था की किताब खून से लिखी गई। पूजा शकुन पांडे एक ऐसा नाम धर्म और राजनीति के विवादों का प्रतीक रहा। अलीगढ़ से आई इस बड़ी खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। चर्चित अभिषेक हत्याकांड में पुलिस को मिली सबसे बड़ी सफलता। मुख्य साजिशकर्ता महामंडलेश्वर डॉक्टर पूजा शकुन पांडे को अलीगढ़ पुलिस ने जयपुर आगरा हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूजा शकुन पांडे का मेडिकल परीक्षण कराया और फिर उसे जेल भेज दिया। ये वही नाम है जो धर्म, राजनीति और विवादों के ताने बाने में हमेशा चर्चा में रहा और अब हत्या की साजिश में फंस गया। दरअसल अभिषेक हत्याकांड ने अलीगढ़ को कई दिनों से सुर्खियों में रखा हुआ था। अभिषेक की हत्या न केवल एक व्यक्ति की मौत थी बल्कि ये उस नेटवर्क का पर्दाफाश भी था जहां नफरत, वर्चस्व और सत्ता की चाह ने इंसानियत को कुचल डाला। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि अभिषेक की हत्या की साजिश पूजा शकुन पांडे और उनके पति ने मिलकर रची थी। दोनों ने पेशेवर शूटरों को सुपारी दी जिन्होंने अभिषेक को रास्ते से हटा दिया। थाना क्षेत्र में खीरेश्वर चौराहे के पास अभिषेक गुप्ता की 2 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तत्काल अभियोग दर्ज किया गया था तथा अभियुक्त अशोक पांडे और 2 शूटर जिनके नाम मोहम्मद फजल तथा आसिफ थे उनको अलीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मुख्य अभियुक्ता पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ पुलिस तभी से प्रयासरत थी। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से बिल्डूर प्राप्त किया जा चुका था तथा डीआई सर के द्वारा इनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया जा चुका था। अलीगढ़ पुलिस विभिन्न जनपदों में दबिश दे रही थी, उनकी गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास कर रही थी। कल रात्रि को इसमें सफलता मिली है और इनको जनपद भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और इनको आज अलीगढ़ लाया जा चुका है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के पश्चात आज ही इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस केस की बहुत ही सूचना से सुपरविजन किया जा रहा है और अतिशीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस केस की सघन पैरवी करके जो सभी अभियुक्त हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं इनको माननीय न्यायालय में सघन पैरवी करके दंडित कराया जाएगा। अलीगढ़ पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए कई राज्यों में दबिश दी। टीमें लगातार राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही थीं। आखिरकार पुलिस ने जयपुर आगरा हाईवे से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी नीरज सिंह जादौन ने मीडिया को बताया कि ये गिरफ्तारी पुलिस टीम की मेहनत और सूझबूझ का परिणाम है। अब इस हत्याकांड की हर कड़ी को जोड़कर मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अलीगढ़ के चर्चित अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने आज मुख्य आरोपित पूजा शकुन पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 26 तारीख को गत महीने अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपित पूजा शकुन पांडे उर्फ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को बनाया गया था। इस मामले में पुलिस पहले ही पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे के साथ 2 शूटर जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हालांकि पूजा शकुन पांडे के ऊपर डीआईजी अलीगढ़ प्रभाकर चौधरी ने 25,000 रुपये का इनाम रखा था और आज देर रात अलीगढ़ पुलिस ने उन्हें राजस्थान के भरतपुर थाना क्षेत्र से उन्हें गिरफ्तार किया और यहां अलीगढ़ लेकर आई। हालांकि पूरे मामले को लेकर एसएसपी नीरज जादौन का कहना है कि पूरे हत्याकांड की गहनता से छानबीन की जा रही है और साथ ही पूजा शकुन पांडे से भी बातचीत की जाएगी, छानबीन की जाएगी और पूरी घटना की वजह क्या रही, किन कारणों से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसके बाबत पूछताछ की जाएगी। हालांकि पुलिस ने ये थ्योरी पहले ही बता दी है कि पूजा शकुन पांडे का मृतक अभिषेक गुप्ता के यहाँ पहले से आना जाना था। डॉक्टर पूजा शकुन पांडे
एक ऐसा नाम जो धर्म और राजनीति दोनों में विवादों का प्रतीक रहा। खुद को महामंडलेश्वर बताने वाली पूजा शकुन पांडे ने पहले भी कई बार अपने बयानों और गतिविधियों से सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार दांव था जान का और खेला गया था इंसानियत के साथ। अभिषेक की हत्या के बाद से ही पुलिस को शक था कि मामला सिर्फ निजी रंजिश या विवाद का नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा है। और जब पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शूटरों से पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। 2 शूटरों और एक साजिशकर्ता को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पूछताछ में साफ हुआ कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड पूजा शकुन पांडे और उसका पति थे। दोनों ने अभिषेक को खत्म करने की योजना रची और शूटरों को पैसे और मदद का आश्वासन दिया। इस वारदात के बाद से अलीगढ़ में लोग हैरान हैं। जो खुद को धर्म का रक्षक बताती थी, उन्हीं पर हत्या की साजिश का आरोप है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या धर्म के नाम पर अपराध की राजनीति अब नया चेहरा ले रही है? अगर यही लोग धर्म के ठेकेदार हैं, तो समाज को सोचने की जरूरत है कि अब धर्म का असली चेहरा कौन है। इंडिया न्यूज के लिए अलीगढ़ से प्रदीप पुंजीर की रिपोर्ट। तो गुनाह की एक और तस्वीर हम आपको मथुरा से दिखाते हैं। वहां से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। जहां जमीन के टुकड़े ने खून के रिश्ते निगल लिए। गोवर्धन थाना इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर बड़े भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने ही भाई के पीट कर हत्या कर दी। 13 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच युवक जूझता रहा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाथ पर हाथ रख करके पुलिस बैठी रही। अब जब युवक की मौत हो गई तब पुलिस नींद से जागी और सवाल कई हैं कि आखिरकार जब युवक 13 दिन तक अस्पताल में मौत से जूझ रहा था तो पुलिस आगे क्यों नहीं है? क्या कोई दबाव था या फिर सिर्फ अपराधियों का साथ देने के लिए पुलिस आगे नहीं बढ़ी? रिपोर्ट देखिए। खून के रिश्ते बिक गए, कानून बस देखता रह गया। 13 दिन तक मरता रहा बेटा, पुलिस देखती रही खामोश। गांव में सन्नाटा पसरा, लोगों के दिलों में गुस्सा। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके का ये मामला सिर्फ एक जमीनी विवाद नहीं बल्कि रिश्तों पर लालच की चाबुक है। 26 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर रमेश ने अपने बेटे लवकेश और अन्य परिजनों के साथ मिलकर अपने सगे छोटे भाई के बेटे अवनीश पर जानलेवा हमला कर दिया। गांव के बीचों बीच अवनीश को घेर कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। हमले में अवनीश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मजरूबी चिट्ठी लेकर घायल को अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि गंभीर चोटों के बावजूद पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज करने की बजाय मामले को शांति भंग में निपटा दिया। आरोपियों को थाना बुलाकर शांति भंग में चालान कर दिया गया, यानी जो मामला खून खराबे तक पहुंच चुका था वो कागजों में बस हल्की कहासुनी में तब्दील हो गया। ये जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में एक दुखद घटना हुई है, जिसमें 26 सितंबर को एक अवनीश नाम का ये युवक है, 22 साल का, नगला साथी का रहने वाला है। इसके साथ मारपीट की गई थी रमेश, लोकेश और कुछ अन्य लोगों के द्वारा। इसको थाना पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया था और इसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी किया गया था। जो चोटें आई थी वो उस समय इस प्रकार की चोटें नहीं थी कि जिससे कोई घटना घटित हो सके, तो इसको उपचार कराया गया था। कल इसकी डेथ हो गई है। इसको सुसंगत धाराओं में भी संज्ञान ले लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अवनीश पिछले 13 दिन से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था। परिजनों की आंखें रोज दरवाजे पर टिकी रहती कि पुलिस अब तो कुछ करेगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और 13वें दिन अवनीश ने आखिरकार दम तोड़ दिया। घर में कोहराम मच गया, गांव में मातम पसरा है। माँ की चीखें, पिता का रोना और रिश्तेदारों का दर्द, सब कुछ इस बात का सबूत है कि लालच ने इंसानियत को मार डाला है।
मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित नगला साखी में जमीनी विवाद में भाई ने भाई के सगे बेटे का कत्ल कर दिया, यानी कि लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। उपचार के दौरान उसने कल दम तोड़ दिया और इसको लेकर अब पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, पुलिस ने सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरी जो मौजूदगी है मथुरा पोस्टमार्टम हाउस पर, यहाँ तमाम जो परिजन हैं उस बच्चे के यहाँ खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या वारदात हुई? वारदात 1 साल पहले वारदात हुई थी कि जमीन के ऊपर में, तो हमारी तरफ से कोई नहीं हुई, उन लोगों ने वारदात की थी जबरदस्ती, क्योंकि वो जो है पूरा जमीन को हड़पना चाह रहे थे, बेईमानी की नियत आ रही थी। और अब उस समय कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की हमने। अब जो है फिर वारदात की है, हमारी तरफ से कोई भी झगड़ा नहीं किया हुआ है, किसी कोई भी गाली गलौज नहीं किसी भी तरह का। और राधा कुंड में जो है लाठी चार्ज किए। और बेटे का क्या नाम है जिसकी मौत हुई है? बेटे का नाम है अवनीश। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि अगर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो शायद अवनीश की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। अब जब मौत हो गई है तो पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब कार्रवाई का कोई मतलब है? क्या पुलिस की लापरवाही ने एक जिंदगी की कीमत नहीं समझी? अगर उसी वक्त एफआईआर दर्ज कर जांच की जाती तो क्या आज अवनीश जिंदा नहीं होता? इतना ही नहीं, गोवर्धन थाना क्षेत्र में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिन कानून का पहरा होना चाहिए वो खुद आरोपों के घेरे में है। मथुरा की वारदात एक सवाल छोड़ती है कि आखिर कब तक जमीनी लालच इंसानियत को कुचलता रहेगा? कब तक पुलिस की नींद किसी जान की कीमत बनेगी? और कब तक भाई जैसे शब्द खून से लथपथ होते रहेंगे? इंडिया न्यूज के लिए मथुरा से वीर नारायण की रिपोर्ट। ये अपराधी बाज नहीं आने वाले। ये एक शहर नहीं, एक प्रदेश नहीं, बल्कि कई शहरों कई प्रदेशों में इसी तरीके की हरकत करते नजर आते हैं। तो चलिए आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां पर आईपीएस अफसर भाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद राज्य के एससी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले सीनियर अफसरों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है, खासकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लेकर। पूरन कुमार सुप्रीम एससी कम्युनिटी से थे और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में डीजीपी का नाम बोल्ड अक्षरों में लिखा। समाज के कमजोर तबके से आने वाले आईएएस अफसरों ने चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी के सामने अपना रोष भी जताया। सीनियर आईएएस अफसरों की सुरेश ने तो इस मुद्दे पर सीएम नायब सैनी के समक्ष भी खुलकर अपनी बात रखी। इन अफसरों का कहना है कि पिछले 3-4 सालों में एक सीनियर आईपीएस अधिकारी के इशारे पर खास समुदाय के अफसर को टारगेट किया, उनमें डर फैलाया गया, उन्हें धमकाने के लिए गैंगस्टरों तक का भी सहारा लिया गया। बेनामी और झूठी शिकायतों के आधार पर एससी बिरादरी के अफसरों को अरेस्ट किया गया। एक तरह से पूरा सिस्टम फेलियर नजर आया, या फिर कहें कि अपराधियों के आगे सिस्टम लाचार था। रिपोर्ट आईपीएस की मौत जिम्मेदार कौन? पोस्टमार्टम पर विवाद, परिवार नहीं तैयार, प्रशासन मौन, सिस्टम या करप्शन, गुनहगार कौन? हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड को 5 दिन बीत गए, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। वजह परिवार की इंसाफ की मांग। आरोपियों की गिरफ्तारी तक ना पोस्टमार्टम होने देंगे, ना अंतिम संस्कार। शनिवार दोपहर डॉक्टर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और वीडियोग्राफी टीम तो चंडीगढ़ पीजीआई की मोर्चरी में पहुंची, लेकिन पूरन कुमार के परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। टीम इंतजार करती रही, लेकिन पत्नी अमनीत पी कुमार नहीं पहुंची। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार सिस्टम से बेहद नाराज चल रही हैं। उन्होंने आरोपी डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है।
हालांकि एसपी नरेंद्र बिजारणिया को उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी न होने से खासी नाराजगी है। उनकी जगह आईपीएस सुरेंद्र सिंह भौरिया को एसपी तैनात किया गया है। फिलहाल बिजारणिया को कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई है। परिवार का यह भी आरोप है कि बिना मर्जी के शनिवार सुबह डेड बॉडी चंडीगढ़ के सेक्टर 16 गवर्नमेंट अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट कर दी गई। वहीं चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर का कहना है कि परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवार को मनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। शनिवार सुबह चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा, आईजी पुष्पेंद्र कुमार और एसएसपी कंवरदीप कौर अमनीत पी से बातचीत करने के लिए सेक्टर 24 स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे। डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा ने कहा था कि परिवार से बातचीत जारी है, उनकी सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उधर कार्रवाई न होने से नाराज आईएएस एसोसिएशन भी अमनीत पी कुमार के साथ आ गई है। एसोसिएशन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रविवार दोपहर 2 बजे इस मामले में चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित गुरुद्वारे में महापंचायत की जाएगी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार है जब किसी मामले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत 14 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ है। जिन अधिकारियों पर एफआईआर हुई उनमें अनुराग रस्तोगी चीफ सेक्रेटरी, शत्रुजीत कपूर डीजीपी, टीवीएसएन प्रसाद आईपीएस 1988 बैच, राजीव अरोड़ा पूर्व एसीएस, मनोज यादव पूर्व डीजीपी, पीके अग्रवाल पूर्व डीजीपी, संदीप खिरवार आईपीएस 1995 बैच, अमिताभ ढिल्लो एडीजीपी, संजय कुमार एडीजीपी 1997 बैच, कला रामचंद्रन आईपीएस 1994 बैच, माटा रवि किरण एडीजीपी करनाल रेंज, सिबास कविराज आईपीएस 1999 बैच, पंकज नैन आईजीपी 2007 बैच, कुलविंदर सिंह आईजी मधुबन, नरेंद्र बिजारणिया एसपी रोहतक शामिल हैं। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। पोस्टमार्टम न होने के बाद अब सरकार डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ एक्शन के मूड में नजर आ रही है। उधर सरकार ने पूरन कुमार के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनके घर के बाहर अस्थायी पुलिस बूथ लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब एक और शहर की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मेडिकल छात्रा के साथ दरिंदगी की गई। रात के वक्त अपने दोस्त के साथ डिनर करके लौट रही छात्रा को 3 युवकों ने दबोच लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। अब आप इसे क्या कहेंगे? इस तरीके से जो दरिंदे लड़कियों को नोच रहे हैं, आपके हिसाब से इनके साथ क्या होना चाहिए? रिपोर्ट देखिए। फिर एक डॉक्टर हुई हैवानियत की शिकार। रात के सन्नाटे में डॉक्टर से बलात्कार। बंगाल की डॉक्टर बिटिया मांगे इंसाफ। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक बार फिर हैवानियत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक मेडिकल स्टूडेंट और साथ में उसका पुरुष दोस्त, 3 युवकों ने रास्ता रोका, अंधेरे का फायदा उठाया और छात्रा को हवस का शिकार बना डाला। छात्रा मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। बदहवास हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक छात्रा उड़ीसा के जलेश्वर की रहने वाली है। वो दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए कॉलेज कैंपस से बाहर गई थी। खाना खाकर लौटते वक्त करीब 10 बजे रास्ते में 3 युवकों ने घेर लिया। तीनों ने छात्रा को दबोच लिया। युवकों को देखकर उसका दोस्त मौके से फरार हो गया। तीनों युवक छात्रा को उठाकर सुनसान जगह ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान आरोपियों ने छात्रा का फोन भी छीन लिया, साथ ही धमकी दी कि अगर किसी से शिकायत की तो अंजाम भुगतना होगा। जब छात्रा ने अपना मोबाइल फोन वापस मांगा तो आरोपियों ने उससे पैसे मांगे। घटना की जानकारी मिलते ही शनिवार सुबह पीड़िता के माता पिता दुर्गापुर पहुंचे। दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस भी सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची, पीड़िता से पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया। पीड़िता के परिजनों ने छात्रा के दोस्त पर वारदात में शामिल होने का शक भी जताया।
पुलिस ने पीड़िता की दोस्त से भी पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम घटनास्थल का दौरा करेगी। हालांकि अब तक मामले में किसी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे खुलासा होगा। उधर सूचना मिलते ही बीजेपी युवा मोर्चा के नेता परिजात गांगुली और संतोष मुखर्जी भी पहुंचे। परिजात ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वही पश्चिम बंगाल, वही वारदात और वैसे ही मेडिकल स्टूडेंट। अगस्त 2024 में भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी। जगह थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दरिंदों ने एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी थी। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविल वॉलंटियर को अरेस्ट किया था। 20 जनवरी 2025 को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस घटना को लेकर कोलकाता समेत देश भर में आक्रोश फैला था। पश्चिम बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक मेडिकल सेवाएं ठप रही थीं। इस वारदात ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक महिलाएं दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? कब तक बेटियां इंसाफ की गुहार लगाती रहेंगी? क्योंकि पश्चिम बंगाल की एक और बिटिया इंसाफ मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आखिरकार कब तक बेटियों को इस तरीके से जुल्म को सहना पड़ेगा? कब इनको इंसाफ मिलेगा? और कब तक ये दरिंदे खुलेआम घूमते रहेंगे? ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि देश के हर कोने में कहीं ना कहीं कोई दरिंदा छिपकर बैठा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके साथ वो हैवानियत को अंजाम देकर चला जाएगा। आपको ही सतर्क रहना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। तो गुनाह के आज के एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। हर गुनहगार को होगा पर्दाफाश। डर के साए में अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत।